लकड़ी का और सजावटी सामान बनाने के लिए देश भर में मशहूर है, वो बिजनौर जहां पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ तबका रहता है, वो बिजनौर जिसे महाभारतकालीन महापुरुष विदुर की भूमि भी कहा जाता है। 8 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, जिनमें से 6 सीटें भाजपा ने 2017 में जीती थी, लेकिन इस बार गठबंधन यानी एसपी और आरएलडी से बड़ी टक्कर यहां भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बसपा का भी दखल यहां पर अच्छा खासा रहता है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन उससे पहले एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बिजनौर की बिसात किसकी शेमात, फसादवाद बनाम विकासवाद। पहले की सरकारें भय फैलाने में जुटी थी, भय निर्माण करना यही उनका काम था, जबकि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। माफिया संरक्षण वर्सेस माफिया खत्म। ये परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान कृष्ण ने यही तो उद्घोष किया था और उसी पर हम लोग भी विश्वास करते हैं। सज्जनों का संरक्षण होगा, लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको भी मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मित्रों, चुनाव ये दो विचारधाराओं के बीच, जो अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जो देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक जाति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गरीबों को खुशहाल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो माफियाओं को संरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर माफियाओं को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। सियासत में हावी गर्मी बनाम भर्ती का मुद्दा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है, जो गर्मी निकाल देंगे। और समाजवादी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। बिजनौर के नुमाइश मैदान से चुनाव एक्सप्रेस लाइव। बिजनौर के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम और दलित वोटर्स के इर्द गिर्द काफी कुछ रहता है और इसीलिए यहाँ का जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में हर पार्टी लगातार जुटी रहती है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त भाजपा का पक्ष रखने के लिए मंजू चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता अखलाक उर्फ पप्पू जी हमारे बीच में है, साथ ही आरएलडी से परवीन देशवाल जी हमारे बीच में है, कांग्रेस से मुनीश त्यागी हमारे बीच में है और साथ बसपा के नेता जाकी अहमद हमारे साथ हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल भाजपा की तरफ से पक्ष रखने के लिए मंजू चौधरी जी से। मंजू जी, ये बताइए, बिजनौर की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार 6 जीती थी आपने और 2 सपा के पाले में गई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसने आपके लिए जीत की राह उतनी भी आसान नहीं छोड़ी है। हमारी राह बिल्कुल आसान है, हम 8 सीट जीतने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चाहे वो वर्ग हो, कोई जाति हो, हमारा किसी भी वर्ग या जाति विशेष पर कोई तुष्टीकरण की ना राजनीति हम करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जातियां, सभी वर्ग आपके साथ हैं? बिल्कुल, एकदम हमारे साथ हैं। योगी जी के साथ में हर वर्ग जुड़ा हुआ है, हर जाति जुड़ी हुई है। हमने इतनी योजनाएं जो गरीब लोगों के लिए, आप देखिए फ्री राशन मिल रहा है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, सिलेंडर मिले हैं और कन्याओं के लिए सुमंगला कन्या योजना है, किसानों के लिए इतने काम किए हैं। एक जिले के तहत इतने रोजगार सृजन हुए हैं हमारे जिले में। आज हमारे यहाँ काष्ठ कला का, जैसे अभी आपने वर्णन किया, 4 गुना
अभी हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है कास्ट कला का नगीना में। और अगर अभी आप बात करते हैं किसानों की, तो हमारे यहाँ पर जो गन्ने का उत्पादन है उसकी पेमेंट सबसे ज्यादा इस वर्ष हुई है। अच्छा, चलिए ये जो वादे, ये जो दावे आप कर रही है ना, ये रियलिटी जनता बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपके पास हम लौटेंगे, एक एक करके आपके बीच में आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेहमान हमारे बीच में है, सबसे एक एक प्रतिक्रिया लेंगे और उसके बाद होंगे जनता के सवाल। सपा से पूछते हैं सीधे हमले, जो गठबंधन है आपका और आरएलडी का, यही प्रश्न आरएलडी के पास भी मैं लेके जाऊंगी। अब सीधे हमले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो 2022 की लड़ाई है ये माफिया संरक्षण वर्सेस माफिया खत्म के बीच में है, ये फसादवाद बनाम विकासवाद की लड़ाई है। तो बिजनौर की बिसात में किसकी शहमत होगी? देखिए, लड़ाई कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भुगला गए हैं, इसलिए वो अपना घर घर कैंपेन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर है, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव जी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे बढ़िया वोटों से। 300 प्लस सीटें समाजवादी और गठबंधन जीत रहा है इस बार। और सबसे मेन मुद्दा मेरा है, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार परेशान हैं। 2001 में शिक्षा मित्र लगे थे, जो 2,77,000 शिक्षा मित्र थे। सबसे पहले योगी सरकार 2017 में बनी, गरीबों का रोजगार छीना और शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटा दिया गया। और कितने शिक्षा मित्रों की घरवालियों ने, कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की थी। कोई शिक्षा मित्र 30 साल की एज में लगा, 30 साल की एज में लगा और 15 साल के बाद उसकी 45 साल एज हो गई और उसके 2-3 बिटियां हैं सियानी। तो मतलब रोजगार का मुद्दा आप उठा रहे हैं कि भर्तियां सही तरीके से नहीं हुई, जो शुरू हुई वो अंजाम तक नहीं पहुंची। इसका जवाब हम भाजपा से लेंगे। कांग्रेस से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बताइए, जब 2017 में चुनाव हुआ था तो यहाँ की एक सीट पर बहुत क्लोज टक्कर दी थी आपने भाजपा के प्रत्याशी को, और जब 2019 में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद 2 युवकों की जो मौत हुई, उनके घर प्रियंका गांधी भी मिलने गई थी। जबरदस्त तरीके से सियासत करी थी आपने इस पर, जातिगत समीकरण साधने के लिए। कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, फौलाद नहीं। अरे जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिनके घर औलाद नहीं। ये जनता की बात करते हैं, ये किसानों की बात करते हैं, ये शिक्षा मित्रों की बात करते हैं। इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। आपने अभी लकड़ी उद्योग का बात कही थी, लकड़ी उद्योग को बर्बाद करने वाली यही सरकार है। आज नगीना बर्बाद हो चुका है। पुरुष के मामले में शेरकोट को बर्बाद करने वाली यही सरकार है। तो कह रहे हैं काश्तकारी के रिकॉर्ड ऑर्डर मिले हैं हमें। काश्तकारी के 700 से ज्यादा लोग बॉर्डर में शहीद हो चुके। एक शब्द हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सका, मुख्यमंत्री नहीं बोल सका। ये युवाओं को बर्बाद करने वाली ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सभी मेहमानों से मेरी एक दरखास्त है कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए कृपया जवाब आप उस पर दें। मैंने आपसे सीएए को लेकर सवाल किया, आपने उसका जवाब लकड़ी उद्योग से दिया। मैंने काश्तकारी पे सवाल किया तो आपने बुज़दिल कहना शुरू किया। आप सारे विषय उठाइए, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बसपा के प्रत्याशी के पास हम चलते हैं। ये बताइए, यहाँ पर दलित वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में है, और कहा जाता है कि किसी समय पर बहन जी ने मुस्लिम और दलित की इंजीनियरिंग जो कॉम्बिनेशन बिठाया था, उसके बाद जीत हासिल की थी, और यहाँ पर आपका भी असर है। पर मौजूदा समीकरण में क्या मुस्लिम वोट काटकर आप सपा आरएलडी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा भी जानकार मान रहे हैं? सर, प्रथम तो महात्मा विदुर की धरती पर हम आपको स्वागत करते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ विकास की बात कोई नहीं करता। कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई जिन्ना की बात करता है, कोई शमशान की बात करता है, कोई कब्रिस्तान की बात करता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी केवल विकास की बात करती है और सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर चलकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने सर समाज के प्रत्याशियों को तारने का काम किया है। सर समाज का वोट हमारे साथ है और इस बार हम पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपके दावे। पब्लिक के पास चलते हैं। किसी को सवाल पूछना है, हाथ खड़ा कीजिए, अपना हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, बताइए, एक एक करके, पीछे से मत बोलिएगा, आवाज किसी की नहीं जाएगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इमरान नाम है मेरा। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? इनकी सरकार में महंगाई चरम पर है। गैस देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, महंगाई चरम पर है। विकास चाहिए हमें। अच्छा, आप भाई साहब? मेरा नाम सफदर यजदानी है। मैं मैडम से पहले भी मैंने क्वेश्चन किया था मैडम से। कल 24 घंटे यहाँ पर बैराज के ऊपर जाम रहा, गड्ढों के लिए 24 घंटे
बैराज के ऊपर जाम रहा। ये कहती हैं कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सरकार कर दिया है, मगर ये गड्ढे अभी तक क्यों नहीं भरे गए हैं? ठीक है, गड्ढे नहीं भरे गए हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी फिजिकल रैली के लिए बिजनौर भी आने वाले हैं, उसकी भी जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा था, लेकिन हिचकोले खाते हुए कमर टूट रही लोगों की। ऐसा है जी, इनके गड्ढे ही भरे हैं। हमने ये 5 सालों में जो सपा सरकार ने हमें गड्ढे दिए थे, सड़क नहीं थी, सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी, जिनको भरते भरते आज आप देखिए बिजनौर से 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा जाता है। सपा सरकार में 8 घंटे में दिल्ली से बिजनौर आया जाता था। चारों तरफ आप पौड़ी हाईवे देखिए, हमारा अभी भी 8 लेन बन रहा है। हमने चारों तरफ बिजनौर के सिर्फ इतनी सड़कों का विकास किया है। और हर चिल्लाइए मत, जो नारे मत लगाइए। नेशनल हाईवेज हैं वो हमारे बिजनौर में सिर्फ और सिर्फ अभी योगी सरकार में बने हैं। इससे पहले एक भी नेशनल हाईवे से इन्होंने जोड़ा। आप ये कहना चाहती है दिल्ली से दूरी बहुत घट गई है, नेशनल हाईवे और सड़कों का जाल आपने बिछाया है। इस बीच कुछ और लोग सवाल लेना चाहते हैं। जी, नाम बताइए, आगे आइए, आगे आइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम यशराज सिंह है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, किससे सवाल करना चाहता हूँ? समाजवादी वाले कह रहे हैं कि हमने विकास करा। अमेड़ा का जो हल्द्वार को रोड गया छोटा सा, समाजवादी सरकार में पेड़ बेच के खा लिए थे और भाजपा सरकार ने उस सड़क को बनवाने का काम करा। पेड़ बेच के तो हाथी खड़े करे इन्होंने, और करेंगे क्या ये बताओ। चौधरी के पिताजी ने यह कहा था कि जिस गाड़ी में होगा सपा का झंडा वो होगा गुंडा। अब ये क्यों गठबंधन कर रहे हैं? क्यों गठबंधन कर रहे हैं इनके साथ? सरकार में मैं चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। समाजवादी सरकार में हमारे गांव के पास एक नसीबपुर से एक गांव है, हमारे जंगलों में पशु काट दिए जाते थे और हम जो पुलिस से कहते परेशान हो जाते थे। आज हम सुकून से हैं। ठीक है, स्थानीय मुद्दे बहुत हैं, आप स्थानीय मुद्दे बहुत हैं, आप सुनते जाइए, आपसे जवाब लेंगे। कुछ और लोग कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, एक मिनट, ये ताऊ जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? शूरवीर सिंह। अच्छा, शूरवीर सिंह जी, किससे सवाल है, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए 97% लोग जो गरीबी रेखा उनकी आमदनी खत्म हो गई, कम हुई है। 3% लोगों की आमदनी 5-5, 6-6 गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई। 8 लाख करोड़ से ज्यादा इनके जो कर्जे उद्योगपति का माफ कर दिए, किसानों को कुल 36,000 करोड़ माफ करे, जिसका रोज ढोल पीटते हैं। और जो पेड़ के बारे में कह रहे हैं, सारे पेड़ पूछड़ जिले के सारे पेड़ इन्होंने अब 2 साल में सारे खा गए। आज उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे एक मिनट सबसे ज्यादा आप लोग धैर्य रखिए आप लोग, सबके पास माइक आएगा, धैर्य रखिए, बात पूरी होने दीजिए पहले इनकी। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है और डीजल से जो है सारी ट्रांसपोर्ट महंगी हुई, खेती उत्पादन लागत। कुल मिलाकर किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिससे खेती महंगी हो गई है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। और कोई कुछ कहना चाहता है? आगे आइए, इधर आइए आप आगे। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? माइक मेरे हाथ में। हेलो भाई, जो गठबंधन है ये अखिलेश जी का है। जो जाटों के साथ या मुस्लिम के साथ अत्याचार हुआ है उसे मुस्लिम नहीं भूल सकता। कोई भी दंगा ले लो, वो जितना हुआ है वो सबको पता है। और जो अखिलेश जी ने गठबंधन करा है वो मुस्लिमों के साथ नहीं, मुस्लिम के साथ जो अत्याचार हुआ, मुजफ्फरनगर कांड ले लो, पेद्दा कांड ले लो, वो भी जाटों के साथ ही हुआ है। इसलिए जो गठबंधन ये सक्सेस नहीं है सक्सेस। ठीक है, चलिए, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ, ये सवाल मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर मुजफ्फरनगर दंगों का दर्द लोगों के आज भी जहन में, और उनका कहना है कि ये गठबंधन जो आरएलडी के साथ है ये नहीं चलने वाला, उसे न जाट भूलेगा न हिंदू भूलेगा। देखिए, पूरा गठबंधन मजबूत है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ 70 बिरादरियों का समर्थन मैं पहले कर चुका हूँ आपसे, क्योंकि हम बात करते हैं विकास की। अभी बहन जी ने कही थी गड्ढों की बात, जहाँ पूरे देश के अंदर इतना बड़ा एलिवेटेड रोड दिल्ली से लेकर आगरा तक अखिलेश जी ने बनवाया। रही बात सड़कों की, मुरादाबाद से लेकर बिजनौर तक अखिलेश जी ने रोड बनवाया। बालावाली का पुल अखिलेश यादव जी ने बनवाया, जो 2 घंटे की दूरी तय करेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी ने बनवाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी बात करते हैं, फर्जी फीते काटते हैं। अच्छा, फर्जी बात, फर्जी फीते। मंजू जी, वही आरोप सपा की तरफ से कि काम इन्होंने किया, फीते आपने काटे, आंकड़े दे रही है वो भी झूठ है, जितनी बातें आप बता रही है वो भी फर्जी है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि फर्जीवाद और क्या क्या चल रहा है। ये ऐसा है, समाजवाद नहीं, ये है ही फर्जीवाद। क्यों? इन्होंने जिसको भी साइकिल पे बिठाया ना, उसको औंधे मुंह गिराया। पहले देखिए, कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा से किया,
अब आरएलडी की बारी है। अब ये आरएलडी को भी जो है नीचे पटकनी देने वाले हैं। और रही बात ये विकास की कर रहे हैं, एक्चुअली में ये सफाई के आसपास के ही बस सड़कों को जानते हैं, उसके आसपास की सड़कों के नाम इन्होंने जाने नहीं। आप पूर्वांचल में चले जाइए, अभी अभी गोरखपुर हाईवे का अभी उद्घाटन करके आए हैं। आपको एक में 1000 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे छोड़िए, आप में 1000 एक्सप्रेस वे अभी आपको गिना देती हूँ उत्तर प्रदेश। लेकिन आपने एक फैक्ट रखा। मैं चाहूंगी एसपी और आरएलडी दोनों के नेता उस पर रिएक्ट करें। उन्होंने कहा कि सपा की साइकिल पर पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस सवार हुई, औंधे मुंह गिरी, उसके बाद बहन जी की पार्टी बैठी, हाथी औंधे मुंह गिरे। अब जयंत चौधरी की बारी है, गलत साथ पकड़ लिया। जयंत चौधरी है, देखो एक 13 महीने कृषि कानून को लेकर 3 नेता हैं बीजेपी के, मोदी, योगी और अमित शाह। 3 कानून इन्होंने 3 पकड़ रखी, 3 संख्या 370, 3 कृषि कानून, 3 तलाक, और कुछ इनकी याद नहीं है। और एक बात ध्यान कर लेना, 3 कृषि कानून इन्हें लागू किए। अगर 3 कृषि कानून इन्हें लागू वापस लेने थे तो लागू किए क्यों थे? सुनिए एक मिनट बहन जी, जब वापस क्यों किए? वापस अगर किए थे तो जाने कितनी औरतों को विधवा कराने के लिए कृषि कानून लाए थे ये, और कुछ नहीं। कितने मर्द ने 700 लोगों की हत्या करा दी किसानों की। जिस महिला का मर्द मर गया उससे जाके पूछो। ठीक है, कृषि कानून की वापसी के दौरान नहीं, अब एक मेरा सवाल आप सुनिए। आपने कृषि कानून का जिक्र किया, सरकार ने उसको वापस लिया, किसानों की जो जान गई आपने उसको मुद्दा बनाया, ठीक है, आपने मुद्दा बनाया। लेकिन मुझे ऐतराज किस बात पर है? आपने 370 का जिक्र किया और 3 तलाक का जिक्र किया। कृषि कानूनों में कालापन आपको नजर आया? 370 में कालापन नजर नहीं आया? 3 तलाक में कालापन नजर नहीं आया? सुनिए, जो जिस 2-3 जवान बेटों का बाप मरा है किसान आंदोलन में, उन 3 बेटों की शादी कैसे होगी? उनकी शादी करने वाला योगी कर देगा, मोदी कर देगा, अमित शाह कर देगा। ये मोदी का ना कोई बच्चा है, ना योगी कोई बच्चा है। जिस आदमी के कोई परिवार बालक बच्चा नहीं है, उस आदमी को किसी मुख्यमंत्री पद। निजी हमलों से बचे, मुद्दों पर बात करें। मैम, हकीकत तो यह है, इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ही चला सकती है। ये लोग सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने 70 साल में इकट्ठा किया था, कांग्रेस ने बनाने का काम किया था, उसे बेचने का। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने ये कहा ये लोग सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। मैं एक टर्म यूज करती हूँ, आप मुझे बताइएगा उसका अर्थ आप जानते हैं कि नहीं। एक पीपीपी मॉडल होता है, समझते हैं उसका अर्थ? पीपीपी मॉडल क्या होता है? पीपीपी मॉडल क्या होता है? इस पीपीपी मॉडल में इल्जाने की कोशिश, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यही बोलते हैं। सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए। जब पीपीपी मॉडल मनमोहन सिंह की सरकार में लागू किया जाता था, उस वक्त आप नहीं कहते थे देश बेच दिया। आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है तो आप कहते हैं कि देश बेच दिया, ये बेच दिया, हमने 70 साल में बनाया। वो कहते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं वही कहूंगा। ये खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, इनके पिताजी ने नहीं बनाया, इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है। आने वाला समय कांग्रेस का है, देख लेना आप भी। मैम, हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम की बात हमारी पार्टी ने नहीं की है। ये लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। हमने 2007 के अंदर जो विकास मॉडल बनाया था वो आज तक ये दोनों सरकारें नहीं कर पाई है। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी का राज चला और 2017 से अब तक योगी जी का राज चल रहा है। जो सड़कें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने राज्य में बनाई थी वही निर्माण हुआ, बाकी इन लोगों ने उसे अभी तक पूरा नहीं कराने का काम किया है। निर्माण के मामले में तो मूर्तियों और पत्थरों को लेकर बहुत सवाल उठे थे, आप तो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछाया। मैम, नोएडा जिस जगह पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने पार्क बनाने का काम किया था वहाँ कभी कूड़े के ढेर लगे होते थे। आज एक इंटरनेशनल सिटी नोएडा जो बनाई है बहन जी ने अपने कार्यकाल में, वो पूरा देश पूरी दुनिया देखती है हमारे देश की तरफ। और मैं बता दूं कि उसमें केवल सौंदर्यकरण के लिए हाथी बनाए गए हैं, कोई हमारे निशान से ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, सवाल पब्लिक से ले लेते हैं। कॉन्फिडेंस जिसने अभी तक नहीं बोला है उससे सवाल होगा। एक सवाल सबसे। जी, क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा ये हमारा गठबंधन है, हमारा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है। किसका गठबंधन? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ने का क्षेत्र है, जयंत चौधरी का गन्ना अखिलेश यादव जी की पर्चियों पे डल रहा है। भुगतान जब आएगा तो अखिलेश यादव जी के खाते में जाएगा। अखिलेश यादव जी जयंत चौधरी को ठिंगा दिखाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। ये सब जयंत चौधरी के खाते में जाएगा और अखिलेश यादव जी
उसको कुछ देंगे नहीं, जयंत चौधरी रह जाएंगे खाली। देख लेना 11 मार्च को जयंत चौधरी बिल्कुल ऐसे ही रह जाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रालोद ने सपा के साथ गठबंधन करके गलती कर दी, खाली हाथ रह जाएंगे? बड़ी गलती की है। क्यों आपने ये विश्लेषण किया, ये आकलन क्यों है आपका? ये गठबंधन कामयाब नहीं होगा। जयंत चौधरी के कैंडिडेट नहीं है और सपा के कैंडिडेट जयंत चौधरी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। उसका निशान जयंत चौधरी का है और कैंडिडेट सपा के हैं। तो ये कैसे कामयाब हो जाएगा? चलिए, ये सवाल सपा और रालोद दोनों के सामने रख देते हैं। आप लोग धैर्य रखिए, शोर मत मचाइए, धैर्य रखिए। सवाल ये आया है, सपा और रालोद दोनों के लिए सवाल है। 1 मिनट, व्यवस्था बनाए रखिए, आप ऐसे मत करिए, शोर मत मचाइए, नारे मत लगाइए। सवाल आने दीजिए, पहले सवाल आने दीजिए, नारे मत लगाइए, सवाल आने दीजिए। पब्लिक के बीच से सवाल ये आया है कि सपा के कैंडिडेट रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत गए तो जो सपा का है वो तो लेकर साइड हो जाएगा, जयंत चौधरी ठंडल गोपाल रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। ये गठबंधन हमारे अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ के बनाया है। हमने हमारे साथ सब हमारे साथ है, हम सब पे विश्वास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप विश्वास करते हैं? रालोद करती है कि नहीं करती है? आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? या कहा यह जा रहा है सिंबल आपका है, कैंडिडेट सपा का है, कहीं ऐसा तो नहीं है ठेंगा, जो पब्लिक कह रही ठेंगा रह जाएगा हाथ में? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ठेंगा नहीं है। गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है, विश्वास के साथ है। और जो किसान भाजपा सरकार से त्रस्त होकर जो आत्महत्या की है किसानों ने, उनका अपराध योगी मोदी शाह को मिलेगा। योगी मोदी अमित शाह बौखलाए हुए हैं। कभी देश का होम मिनिस्टर, देश का गृह मंत्री, कभी तुमने गलियारे वोट मांगते नहीं देखा होने का, वो बौखलाए हुए हैं, परेशान है। और जो हत्या ठीक है, स्टार प्रचारक गली घुमा करते हैं, हर पार्टी से घूमते हैं। और कोई क्या कहना चाहता है इधर से? कोई कुछ? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब चौधरी। हाँ, बताइए किससे क्या पूछना चाहते हैं? मैं बीजेपी वाले से एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे विकास की बात करते हैं, अभी माननीय विधायक सुची चौधरी ने एक यहाँ सड़क उद्घाटन किया था, एक नारियल सड़क पे मारा तो नारियल नहीं टूटा, सड़क टूट गई। अभी की बातें इनसे मालूम कर लो। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जिन्ना, ये विकास की बात नहीं करते। नहीं, ये पाकिस्तान और जिन्ना की बात तो सपा ने की थी। आप कहाँ से है? ये हरी टोपी RLD, उन्हीं के साथ गठबंधन है ना। ये तो सपा ने कही थी, अखिलेश यादव ने कही थी। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो किसान है, इनसे मालूम कर जाए हिंदू मुस्लिम बात, विकास की बात करो। और आप इस रोड जाना, इस रोड की हालत कितनी खराब है आप देख लेना। ठीक है, सड़क में गड्ढे में सड़क है। ठीक है, और आगे आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे आइए, बाहर की तरफ आइए आप। ये सवाल जवाब चाहिए सड़क वाला। मैं अभी पूछती हूँ आपका सवाल। व्यवस्था बनाए रखिए, आप लोग बैठे, एक एक करके मैं सबके पास आऊँ। क्या नाम है आपका? मैम, हम जो बात करना चाह रहे हैं प्रत्याशी के लिए बात है। हमारा यहाँ पे जो देखभाल करेगा हमारा प्रत्याशी करेगा, ठीक है, ना कि पार्टियां आके करेंगी। हमारा सबसे अच्छा प्रत्याशी और निर्विवाद जो हमारा डॉक्टर नीरज चौधरी हैं, ये इनकी क्षेत्र में छवि भी बहुत अच्छी है और हमारे बिजनौर की जनता की सेवा भी कर रहे हैं। आप बिजनौर की जनता से किसी से भी मालूम कीजिए उनका व्यवहार कैसा है क्षेत्र की जनता के प्रति। तो आप निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर नीरज चौधरी RLD प्रत्याशी। अच्छा जी, ठीक है, प्रत्याशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल आपका, कोई मुद्दा है तो बताइए। यहाँ मुद्दे सवालों पे बात करो। कार्यालय में किसी मीटिंग में किसी ने एक एक करके अभी बीजेपी वाली मैडम ने ये बोला था कि 8 सीट बीजेपी की जीतेंगी। 8 तो नहीं जीती, एक तो ये क्लियर सीट SP और RLD की है। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ से आया था महत्वपूर्ण, वो सवाल मैं पूछूंगी। आएंगे आपके पास, अब आपके पास आएंगे, एक सवाल का जवाब ले लें। सवाल ये आया था कि जो नई सड़क बनाई गई, नारियल तोड़ा गया, नारियल तो टूटा नहीं, सड़क टूट गई। वो तस्वीर तो सबने देखी। देखिए, जो ये अभी नारियल वाला प्रश्न उठा रहे हैं ना, तो हमारी सरकार इसी पे तो काम करती है कि ना हम भ्रष्टाचार करते, न होने देते और न देख सकते। इनकी सरकार में गोमती रिवर और घोटाले, जब सुबह अखबार खोलते थे एक न एक नया घोटाला पढ़ते थे, उसमें हमारी सरकार घोटाला मुक्त सरकार है। इनकी सरकार घोटालाओं की सरकार थी। और सबसे पहले मैं 2 बातों का और आपको जवाब देना चाहती हूँ। जो भाई साहब ने अभी इन्होंने उठाया था, किसान RLD वालों ने महिलाओं की बात कर रहे थे, आप मुझे इस प्रांगण में बता दीजिए, इस ठगबंधन की, इस गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से एक महिला आई हो। ये 3 तलाक पे प्रश्न करते हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा पे प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को ही सबसे ज्यादा दबा करके रखना चाहते हैं।
इन्होंने आज योगी सरकार में, आज मैं यहाँ एक महिला होकर के आपके सामने खड़ी हूँ। योगी सरकार में बिजनौर शहर में 5 बजे के बाद महिला तो छोड़िए, कोई युवा भी नहीं निकल सकता था। ये हालत था सपा सरकार में। आज हम इतने सुरक्षित हैं। धारा 370 की बात करते हैं, ये देश का बंटवारा चाहते हैं, ये देश को खत्म करना चाहते हैं। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि महिलाओं को सम्मान दिया गया है। कश्मीर में जो महिलाओं की हालत हुई थी वो हम कभी भूल नहीं सकते। जो इनके दंगे हैं, जो इनके घोटाले हैं, उनको उंगलियों पे गिना नहीं जा सकता, इतने इनके दंगे। आरोप ये लग रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपराध, दंगे, माफियावाद, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी थी। पहले ने बुलवा लीजिए। 1 मिनट, व्यवस्था बनाए रखिए, शोर मत मचाइए, आप नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, इस तरह नारे मत लगाइए। सबके पास सवाल आएगा। अभी 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 एक सवाल का जवाब सब लोग दे रहे हैं, उसके पास आएगा। 1 मिनट, पहले बात पूरी कर ले, आप ही के नेता बात पूरी कर ले, उसके बाद हाँ। देखिए, अभी हमारी बहन जी ने कहा कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देखिए, उन्नाव कांड, इनके भाजपा के विधायकों ने बलात्कार किया खुलेआम। हाथरस कांड देखिए, बहन बेटी को जिंदा जलाया जाता है। आप बिजोड़ के अंदर देखिए, प्रवक्ता जो शर्मा थी, खुलेआम उसका मर्डर किया जाता है। ये बात कर रही है बहन बेटी सुरक्षित की, इनकी बलात्कार करें इनके भाजपा के विधायक। रही बात समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में लाइट ऑर्डर ठीक था, कानून ठीक था। हमने 10 डायल 100 चलाई थी, हमने महिलाओं के लिए। नहीं, गलत। इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए मुझे आप। क्या कह रहे हैं आप? योगी सरकार आएगी और जबरदस्ती इन गुंडों का जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता ना, उन्हें ठोकेगी। इनके अंदर 500 रुपए की गर्मी बोल रही है और 10 मार्च को वो सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। 500 रुपए की गर्मी बोल रही है इनके ऊपर, जो वो बढ़ रहे हैं आजकल। आप पूछ चुके हैं। और हमारे महिलाओं की इतनी सुरक्षा है, आज हम इस टाइम यहाँ पे खड़े हैं। इतनी सुरक्षा योगी जी ने दे रखी है, महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा। ये सवाल हम यहाँ ये सवाल मैं सपा के प्रवक्ता से पूछती हूँ। ये बताइए, यहाँ भाजपा की समर्थक यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ और महिलाएं दिखी हुई है, उनकी समर्थक है और हो सकता है उनकी पार्टी में ही किसी न किसी पोस्ट पर हूँ। इनका ये कहना है ना तो रालोद, ना सपा, ना किसी और पार्टी की तरफ से महिलाएं हैं। देख लीजिए, ये हमारी व्यवस्था और कड़ा शासन है कि इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं और आप लोगों ऐसा माहौल दे नहीं पाते कि महिलाएं यहाँ पर भी आ पाएं। देखिए, रात का समय है, ठंड ज्यादा है। रही बात महिलाओं की, महिलाओं का हम समाजवादी पार्टी लोग तो सम्मान करती है। रही बात महिला बुलाने की, खैर महिला यहाँ भी आ जाती है, मगर हमारी जो भाजपा की सहयोगी खड़ी है, उनको हर डिबेट में आदत है महिलाओं को इकट्ठा करके लाने की, जिससे कि वो महिला चिल्लाए, 3 तलाक चिल्लाए। रही बात समाजवादी ये क्या बात हुई? महिलाओं को इकट्ठा करने की आदत है जिससे वो महिला 3 तलाक की बात क्या पुरुष नहीं कर सकता है? कोई अगर उससे सहमत है तो वो उस बात को नहीं रख सकता है। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है। अखिलेश यादव जी ने पहले भी कह दिया और अब भी कहा, हम 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे IT सेक्टर में, हम लैपटॉप देंगे, हम पेंशन देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कोई भाईचारे की बात करते हैं, हम ना कोई सांप्रदायिक फैलाने की बात करते हैं। ठीक है, कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है आप? एक करके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मदन लाल सैनी है। हाँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 नंबर, 102 नंबर और 108 नंबर सबको पता कि माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए हैं। अगर इन बीजेपी वालों को पता होता तो माननीय अखिलेश जी से पहले चला के दिखा देते हैं। ये भाजपा वाले माफिया की बात करते हैं ना, अभी हाल ही में ओबीसी के ऊपर हमला किया है, उन लोगों को जेल भेज के, और गुंडे हैं 1 मिनट के। आपको पता है जिसने हमला किया है, वो 24 घंटे के अंदर वो पकड़ा गया है। पकड़ने वाले भी यूपी पुलिस ही है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? पकड़ने वाले भी यूपी पुलिस ही है। मुद्दे युवाओं के पूछे, क्या मंदिर और मस्जिद से ही रोजगार मिलेगा क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा रांझा के प्यार में जितना बेरोजगार और किसान पीट गया इस मौजूदा सरकार में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाली प्रत्याशी बैठी है यहाँ, इनसे इनके कार्यकाल के 2 काम पूछ लीजिए। 2 सवाल हमारे होंगे, जवाब सबके होंगे, ठीक है?
ये सब लोग रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं। आज से पहले कौन सा एसडीएम और डीएम था यहाँ? मुझे ये बताइए, अगर किसी और की सरकार है तो कौन सा डीएम यहाँ उस सरकार का बैठा हुआ है? कोई डीएम नहीं है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादवों की लिस्ट है, सिर्फ यादवों की लिस्ट है नीचे से ऊपर तक। हम लोग आज बिल्कुल बेरोजगार हो गए। हम बिजनौर का ये चेहरा नहीं देख रहे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरिट के आधार पर पुलिस में नौकरी अखिलेश न लगवाए। जब कांग्रेस पूछने वाले सारे पीसीएस यादव रखे गए, जब नौजवान कांग्रेस थे, जब नौजवान सो रहे थे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछूंगा, राजस्थान में महंगाई क्यों है? और इनसे पूछूंगा रियलिटी वाले से रोज कितने मरे बॉर्डर पर किसान कितने मरे? चलिए, कांग्रेस के लिए प्रश्न आया है, बता दीजिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, राजस्थान में महंगाई क्यों है? हाँ, कितने किसान रोज मरे? ठीक है आपका सवाल। राजस्थान में महंगाई कम है, ज्यादा है? पेट्रोल और जीएसटी किसने लागू किया है? जीएसटी किसने लागू किया है? महंगा ये लेके आएंगे तो वो सस्ता कहाँ से करेंगे? केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो 100% हम सस्ता करेंगे। हम बिजली का बिल माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लड़कियों को हम स्कूटी स्टेट टैक्स कम करके तो राज्य सरकार राहत दे सकती है। कम करेंगे, गैस कम करेंगे, सब कुछ कम करेंगे। ये कांग्रेस का बनाया हुआ मुल्क है। और जिस देश के विधायक और सांसद बलात्कार में फंसते हो, सांसद फांसी लगा रहे हो, समझ लीजिए देश की। आपने फिर भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि राजस्थान में महंगाई क्यों है। ये बताइए, एक प्रत्यक्षदर्शी है। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं सुनिए, शांत हो जाइए। इस तरह आप लोग चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। शांत हो जाइए। आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं। शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत, आप नारे मत लगाइए। जो चिल्लाएगा उसके पास माइक नहीं लेके जाऊंगी मैं। एक प्रत्यक्षदर्शी है, उन्होंने ये कहा कि ये खुद उस आंदोलन का हिस्सा थे जो कृषि कानून के विरोध में हुआ, वही बॉर्डर पर मौजूद थे। इनका कहना है कि बताइए कितने किसान मरे रोज? 700 किसान मरे हैं वहाँ, जिन्होंने आत्महत्या की। उस आत्महत्याओं का अपराध मोदी, योगी, अमित शाह को मिलेगा। इसकी सजा 2022 में इनको मिलेगी। भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। एक मिनट, माइक आपके सामने, आप बात पूरी करें। जो जिस महिला का कृषि कानून वापस लिया था, जिस महिला का पति मरा है, जो विधवा हुई है, जो विधवा होने का अपराध जो अमित शाह और मोदी ने किया है, उसकी सजा 2022 में जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। और भारतीय जनता पार्टी का 2022 में सफाया करेगी। योगी फिर मठ में चला जाएगा। जिसका बालक नहीं है, किसी को औलाद नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा नहीं होता जिसको औलाद नहीं है। ये बताइए, क्या किसानों की नाराजगी आप लोग दूर नहीं कर पाए हैं? यहाँ क्योंकि बिजनौर की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर कृषक वर्ग बड़ी तादाद में है और उन लोगों की भी संख्या काफी है जो कृषि कानूनों के विरोध में बैठे थे। तो क्या आप लोग संतुष्ट नहीं कर पाए अभी, आप वो कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाए अभी उनमें? देखिए, मैं आपको एक तो बता देती हूँ, मैं स्वयं भी किसान हूँ। कृषि कानून किसान हित में लाए गए थे और बहुत प्रयास हमने किया कि इस कानून को हम किसानों को समझा पाएं, किस लिए उनके लिए ये कानून उपयोगी है, किस तरह जो है हमारी जो परेशानियां हैं किसानों की वो दूर होंगी। लेकिन किसी कारणवश नहीं समझा पाए तो मोदी जी ने किसान हित में ही इसको वापस लिया। अभी इन्होंने कहा कि किसान जो है संतुष्ट नहीं है। देखिए, अभी गन्ने का रेट बढ़ाया है, अभी गन्ने का रेट बढ़ाया है 25 रुपए। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी सबसे बड़ी, देखिए, कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं किसान की, क्योंकि मैंने बताया मैं भी किसान हूँ। बिजली है, अगर बिजली नहीं आएगी तो किसान को डीजल से पानी देना पड़ता था, वो महंगा पड़ता था। उसके लिए आज देखिए 22 से 23 घंटे हमारे यहाँ बिजली आती है। और उसके अलावा आपको बताऊं, सबसे बड़ी किसान की जो समस्या थी, असुरक्षा थी, रात भर जाग के पानी देना। कई बार खेतों में रात में बिजली आ रही है तो इसलिए पानी नहीं जाने देता था पिता, बूढ़ा पिता अपने पुत्र को, क्योंकि ये नहीं पता रात में उसके साथ क्या हो जाएगा खेत में। इतनी जो है हत्याएं और दंगे होते थे। उसके बाद में दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, किसानों के लिए अभी जितने भी कानून लाए गए, आते ही सबसे पहले योगी सरकार ने 1 लाख का जो वादा किया था, सबसे पहले पेन से उसको माफ किया। और उसके बाद में हमारी जितनी भी चीनी मिलें हैं
वो सबसे ज्यादा आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, सबसे ज्यादा इस समय पे हुआ है। ठीक है, आप अपनी लिस्ट गिनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बसपा के भी नेता हमारे साथ हैं। जी, किसानों का मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। सपा के अपने दावे हैं कि हमने क्या किया किसानों के लिए, भाजपा के नेता अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहन जी की भी सरकार आ रही है इस बार, तो आपने किसानों के लिए क्या किया? बहन जी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 के अंदर माननीय बहन कुमारी माता जी की सरकार थी, तो हमने गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया था। हमने किसानों का पेमेंट टाइम पे कराने का काम किया था। यहाँ किसान यूनियन के बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप चाहे तो मालूम कर सकती है। कभी भी अराजकता बसपा के राज में नहीं हुई, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रही बसपा के राज में। माननीय बहन, अभी आप महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, आप हाथरस का कांड देख लीजिए, उन्नाव का कांड देख लीजिए। जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसके अंदर बलात्कार प्रदेश हो गया था हमारा उत्तर प्रदेश। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में रात को 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित सड़कों पर निकल जाती थी। हमारे यहाँ पर कभी भी अराजकता नहीं हुई, इसलिए बहन जी नई योजना लेकर आई है किसानों के लिए, और इस बार हम उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे, और जिला बिजनौर के अंदर भी 8 सीटों पर हम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी। चलिए, बहुत बड़ा दावा आप बसपा की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का भी सवाल ले लेते हैं। जो बोल चुके हैं उनको अब नहीं, जो जिन्होंने नहीं बोला है उनको मौका मिलेगा। ठीक है, आप बोल चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर धर्म जाति को बर्बाद हो रहे, क्या छात्रों के ऊपर ये बात करी? क्या भाजपा वाले ये बताएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी वालों के ऊपर कैसे डंडे मार के खदेड़ते गए और सीटेट का एग्जाम को करने का काम किया? क्या भाजपा वाले बताएंगे कि ये सड़क गड्ढा मुक्त करने की बात करते थे, आज नारियल से सड़क फूट रही? कौन सा राज चला रहा? ठीक है, और मैडम जी एक मिनट बात यह है, गठबंधन जितने भी खड़े हैं इनसे पूछ लो कौन सी पार्टी ने किससे नहीं किया। कांग्रेस ने अखिलेश से किया, और जब अखिलेश जी की नैया डूब गई थी तो बहन जी के पास इस कलर की चादर ले गए थे, बोबा जी मुझसे गठबंधन कर लो लोकसभा के चुनाव में। कांग्रेस के मुनीर त्यागी जी बड़े, इनसे पूछो इनका प्रत्याशी नहीं है, वोट किसको देंगे बिजनौर में, ये इनका खुद के लोग किसको देंगे। दूसरा, आपने उनसे एक सवाल किया था, आपके ऊपर पूछ रहा हूँ कि 370 का मुद्दा कहाँ चला गया, वाला मुद्दा कहाँ चला गया। तो ये आपके लिए भी मेरी सहेलियत है कि आप पत्रकार हो या पक्षकार हो, बीजेपी की तरफ से क्यों बात कर रही हो आप इसमें? मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ भाई साहब, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। आप खामखा का दोषारोपण कर रहे हैं, मैं फैक्ट बता रही हूँ। बहरहाल, भर्तियों को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए, नौजवानों की भर्तियों को लेकर सवाल उठाए। क्या बेरोजगारी प्रदेश में अब भी है? सरकारी नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज नहीं है? आप कहते हैं कि हमने स्वरोजगार भी दिया, आपने एक डेटा भी प्रस्तुत किया कि हमने नौकरियां निकाली, लेकिन नौजवान क्यों नाराज है? देखिए, ये सभी को मालूम है कि अभी हम कितनी बड़ी महामारी से निकले हैं, और जितनी अच्छी व्यवस्था कोरोना के समय में, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी प्रशंसा की योगी जी की, जितनी अच्छी व्यवस्था योगी जी कर पाए इस महामारी में। शुरू के जो 2-2.5 साल थे उसमें हमने बहुत उत्पाद दिया, और उसके बाद अभी भी आप देखिए, अभी भी सरकारी नौकरी के लिए अभी भर्तियां निकली थी और भर्तियां हुई है। दूसरी बात, उन्होंने शिक्षा मित्र की बात की थी, शिक्षा मित्र का भी मानदेय बढ़ा है, आंगनवाड़ी का भी मानदेय बढ़ाया गया है, सखी समूह, महिलाओं के लिए सखी समूह चल रहे हैं। ये बात करते हैं ना सरकारी नौकरियों के सृजन की, तो देखिए हमारी सरकार रोजगार सृजन कर रही है, तैयार कर रही है युवाओं के लिए। ऐसा नहीं है, योग्य युवा को हर जगह रोजगार के मौके हैं। ठीक है, आप अपना डेटा गिनाते हैं, आप कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां निकाली, पारदर्शी तरीके से पूरी की। बताइए, सपा सरकार में कितनी सरकारी नौकरियां निकली जो पारदर्शी तरीके से पूरी हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी बेरोजगारों का सम्मान करती है और उनको सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 59,000 शिक्षक भर्ती उड़ाला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सपा सरकार में भी 72,000 कहा जाता था कि जो भर्तियां निकली थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। इनकी जो टीएट की परीक्षा 3 बार हुई है, इनके विधायक के लड़के उसका पर्चा लीक कराते हैं। ये युवाओं के साथ बेरोजगार छलावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी ने बहुत रोजगार दिया है, युवाओं को बहुत रोजगार दिया है। आज देख लीजिए, देश के अंदर चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे फैक्ट्री हो, सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निजी हाथों में दे दी, अडानी और अंबानी के हाथों में दे दी है। ये बताइए, बिजनौर को लेके क्या आंकड़ा आप देना चाहेंगे? कितनी सीटें? 8 विधानसभा सीटें हैं, 6 भाजपा के पास थी, 2 सपा के पास थी 2017 में। अब 2022 के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूंगा, सभी 1 मिनट सुने, मैं कहना चाहूंगा 5 वर्ष में, अरे सुन लीजिए 1 मिनट, 5 वर्ष में किसानों के लिए इस सरकार ने गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया,
और जब गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा तो जनता किसान से टकराई, ये किसान से टकराई है मोदी योगी की सरकार। इनको किसानों से टकराना इतना भारी पड़ जाएगा, इनका बिजनौर जिले से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, कोई सीट नहीं आएगी। ठीक है, सवाल आपके लिए पब्लिक के बीच से आया, वो ये कि बिजनौर में तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले, आप अपना वोट किसे देंगे? बिजनौर में 7 प्रत्याशी हमारे लड़ने का काम कर रहे हैं, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख्याल से। 7 प्रत्याशी यहाँ पे लड़ रहे हैं और 7 के 7 जीतने का काम करेंगे। अच्छा। और ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं कांग्रेस की लगाई हुई, जो ये बेचने का काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया, ये कांग्रेस की लगाई हुई है जो बेच रहे हैं। और चौकीदार चोर की बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, चौकीदार वो सामान बेचता है जो चुरा के लाता है कहीं ना कहीं से। बिजनौर के अंदर आप यहाँ चाहे किसी से भी पूछ सकते हैं, सबसे बेस्ट कैंडिडेट आदरणीय रुचि वीरा जी है और इस बार बहुत ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। विरोधियों की जमानत जब्त करने जा रहे हैं हम, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं लोग और भाजपा वाले। हमारी कैंडिडेट नंबर 1 नहीं कहते तो आपके लिए भी है कि आप वोट कटवा साबित होंगे, उसका नुकसान सपा RLD को होगा। हमारा कैडर वोट आपने 2019 के गठबंधन में देख लिया होगा, जहाँ जहाँ बसपा के कैंडिडेट लड़े थे वहाँ वहाँ जीते। यादव ने इनका समाज का जो वोट था समाजवादी पार्टी का, पूरब के अंदर जाके धोखा देने का काम किया। आपने देखा होगा धर्मेंद्र यादव जी हारे, डिम्पल यादव जी हारी और तो और अखिलेश यादव जी ने भी अपनी इज्जत आजमगढ़ में जाके बचाने का काम। ठीक है, चलिए जाते जाते एक सवाल ले लेते हैं, बताइए। बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी रुचि वीरा जी बहुत भारी मतों से जीत आपके नेता बता चुके हैं, आपके नेता बता चुके हैं ये बात। मैम आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, आई एम ए स्टूडेंट। मैम बिजनौर में 200+ डेथ हुई है कोविड में, अगर वो हॉस्पिटल बन जाता तो डेथ नहीं होती। इवन यहाँ के एक्स MLC जो हैं, एक्स MLC उन्हें कंधा देने वाला कोई नहीं था। मेडिकल कॉलेज बन गया और सारे सरकारी अस्पताल में। चलिए ठीक है, आपस में मत लड़िए आप लोग, आपस में मत लड़िए आप लोगों को साथ ही रहना है, आप यही रहते हैं। गंगा में लाशें बही हैं मैडम, गंगा में कोरोना काल में। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी रही, निवासी आके मेरा जो सवाल वो बीजेपी से है। आपने वुमेन सेफ्टी की बात की मैम, लेकिन ये रिपोर्ट है 2019 की, जिसमें 2013 के बाद 66% अगेंस्ट वुमेन क्राइम बढ़ा है यूपी में। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? चलिए बताइए, शो खत्म करने का वक्त है, शो खत्म करने का वक्त है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया है। संक्षेप में बता दीजिए कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बने, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? देखिए, महिलाओं के लिए आज जितने भी गुंडे थे वो आज जेल में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़कें इतनी सुरक्षित हैं कि दिन तो छोड़िए रात में भी हम कहीं भी जा सकते हैं। और अभी भाई ने बोला ना 2013, तो इनको ये नहीं पता कि 2013 में किसकी सरकार थी। 2017 तक की बात कर रहे हैं। 2017 के बाद देखिए, आज हमारी बेटियां गांव से कॉलेज सुबह जाती है पढ़ने, सुरक्षित वापस आती है। चलिए, बहुत बड़े दावे आप भी कर रहे हैं, हर सियासी पार्टी बहुत बड़े दावे कर रही है। कुल मिला के बिजनौर के लिए हर दल ने अपनी बिसात बिछा दी है। यहाँ पर 14 फरवरी को वोटिंग हो रही है और उसी में जनता तय करेगी कि बिजनौर के दिल पर कौन राज करता है, बिजनौर कमान कौन जीत पाता है, किस सियासी पार्टी की रणनीति यहाँ पर कामयाब होती है। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आपसे मुलाकात होगी। अमरोहा के जोया रोड पहुंचेगी।